अजाक्स के नए प्रदेश अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा अपने एक बयान से विवादों में फंस गए हैं। आरक्षण को लेकर दिए बयान पर बवाल बढ़ा तो संतोष वर्मा ने माफी मांग ली, बयान को तोड़ मरोड़कर पेश करने की दलीलें दी, लेकिन उनके बयान से बवाल खड़ा हो गया। ब्राह्मण समाज के लोग इसके विरोध में उतर आए हैं और जगह जगह संतोष वर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करता। मेरे किसी भी कृत्य से यदि मान लो कि उनको लगा हो कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे तो मैं खेद व्यक्त कर चुका हूँ। इससे निकृष्ट और घटिया सोच किसी इंसान की नहीं हो सकती। ऐसे आदमी को किसी सार्वजनिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। मुझे लगता है ऐसे मूर्खों की बातों पर किसी पे कोई ध्यान नहीं दो। जो आरक्षण मिला है ये संविधान के तहत इस देश की जनता को मिला है। किसी एक व्यक्ति की ये निजी जागीर नहीं है कि बेटी के आदान प्रदान से वो भारत के संविधान की व्यवस्था को बदल देगा। भोपाल, ग्वालियर, दतिया, डबरा, हर जगह हंगामा बरपा है। ब्राह्मण समाज के लोग सड़कों पर हैं। एफआईआर के लिए थानों में आवेदन दिए जा रहे हैं। जगह जगह विरोध का कारण है अजाक संगठन के अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा का वो बयान जो उन्होंने आरक्षण पर दिया था। पहले आपको वो बयान सुना देते हैं। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है। अजाक्स के अध्यक्ष के बयान का विरोध करने सपाक्स सामने आया। सपाक्स के अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी ने संतोष वर्मा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। अजाक्स के नए चुने गए अध्यक्ष संतोष वर्मा आईएएस अधिकारी का यह कहना कि आर्थिक आधार पर आरक्षण तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि उसकी बेटी को कोई ब्राह्मण बेटी दान में न दे दे या वो उससे संबंध न बना ले। इससे निकृष्ट और घटिया सोच किसी इंसान की नहीं हो सकती। ऐसे आदमी को किसी सार्वजनिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी सरकारी नहीं, किसी भी सामाजिक संस्था या अधिकारी कर्मचारी की संस्था में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिसकी भावनाएं, जिसका दिमाग इतना कुंठित हो, इतना कहना चाहिए निकृष्ट हो। मेरी समाज के सभी वर्गों से अपील है, चाहे वो अजा हो, अजजा हो, सामान्य हो, पिछड़ा वर्ग हो, कि ऐसे आदमी का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। इनके खिलाफ प्रदेश के हर थानों में एफआईआर दर्ज की जाए और ये जहां कहीं जाए इसका विरोध होना चाहिए। आईएएस संतोष वर्मा के बयान के विरोध में बीजेपी और कांग्रेस भी उतर आई है। मुझे लगता है ऐसे मूर्खों की बातों पर किसी पे कोई ध्यान नहीं दो। आप चिंता मत करो, सनातन और हिंदू एकता जिंदा रहेगी। ये सब जातिवादी लोग जितने भी हैं एकता में भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू एक था, एक है, रहेगा। सब बेटियों का सम्मान है, सब बेटियां सुरक्षित हैं। अपराधी मानसिकता किसी की भी चलेगी नहीं। जो आरक्षण मिला है ये संविधान के तहत इस देश की जनता को मिला है। किसी एक व्यक्ति की ये निजी जागीर नहीं है कि बेटी के आदान प्रदान से वो भारत के संविधान की व्यवस्था को बदल देगा। कोई वर्मा जी की निजी जागीर नहीं है आरक्षण कि कोई बेटी अगर उनको ब्याह देगा तो वो आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। ये बयान बहुत खराब टेस्ट में दिया गया बयान है और एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के द्वारा इस तरह का बयान नहीं दिया जाना चाहिए। जिस तरह से कोई व्यक्ति दलित समाज को अपशब्द कहकर उसका अपमान करता है तो उस पर एट्रोसिटी एक्ट लागू होता है। उसी तरह वर्मा जी ने जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की है, एक बहुत बड़े वर्ग का अपमान किया है, उन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इधर बयान पर बवाल बढ़ा तो आईएएस संतोष वर्मा ने माफी मांग ली और इसे अजाक्स के ही दूसरे गुट की करतूत बता दिया। देखिए, ये बहुत खेदजनक है कि मेरे 27 मिनट के भाषण को लोगों ने या जितने भी जो भी स्वार्थी तत्व थे
उन लोगों ने उसको जानबूझ करके गलत तरीके से प्रचारित किया और इसके लिए लोगों ने अपने मैसेज बना बना करके उनको भेजे हैं। वो लोग बहुत जल्दी एक्सपोज होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस खंडन के बाद मेरे प्रति जो भी समाज में एक दुर्भावना फैलाई जा रही है वो उसका अंत होगा। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे किसी भी कृत्य से यदि मान लो कि उनको लगा हो कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं खेद व्यक्त कर चुका हूँ। इधर बयान के विरोध में ब्राह्मण समाज भी सड़क पर उतर आया है। भोपाल में ब्राह्मण समाज के लोगों ने संतोष वर्मा के खिलाफ पुलिस को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ता इस वक्त पहुंचे हैं एमपी नगर थाने के बाहर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर समाजजन पहुंचे हैं और यहाँ पर उनका आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। दरअसल अजाक्स के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनके द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों के लिए एक अमर्यादित बयान दिया गया था जिसके विरुद्ध यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर उनकी तस्वीर लेकर तस्वीर पर चप्पल चिपकाकर यहाँ पर वे लोग पहुंचे हैं और अपना जो आक्रोश है वो व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह का अमर्यादित बयान किसी भी बहन बेटी के लिए सहा नहीं जाएगा और अब माफी मांग ली तो क्या हम ये भूल जाएंगे कि आखिरकार उन्होंने हमारी बेटियों के लिए क्या कहा है। यही कारण है कि यहाँ पर उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भोपाल के अलावा ग्वालियर, डबरा, दतिया में भी ब्राह्मण समाज के लोगों ने थाने पहुंचकर अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा पर एफआईआर की मांग की है। यानी ये तो साफ है कि संतोष वर्मा की माफी से ये मामला फिलहाल ठंडा होने वाला नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में संतोष वर्मा की परेशानियां बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।